परी हल्की बारिश दूर से शहनाई जैसी फ्लूट लाइने, चुप सी रात है भीगी यादें, फिर से आज तेरा ख्याल आया। मैं खिड़की पे बैठा बूंदों को गिनता, जैसे तेरे लफ्ज़ धीरे से गिरते थे। तेरी हंसी का साया आंखों में रहता, पल पल दिल से तेरा ही जिक्र है। मीरा, तुम जानती हो ना मैं सीनियर मैनेजर के पोस्ट के लिए कितना मेहनत किया हूँ। एक बार ये प्रमोशन मिल जाए फिर देखना। मुझे पूरा यकीन है ये प्रमोशन तुम्हें ही मिलेगा। तुम इतनी मेहनत जो कर रहे हो और फिर ऐसे भी ये प्रमोशन ना तुम डिजर्व करते हो। और फिर ऐसे भी तुम्हारे अलावा तुम्हारे ऑफिस में तुमसे ज्यादा मेहनत करता भी कौन है? वही तो। और तुम्हें पता है स्नेहा ने कॉल किया था, जो मेरी कलीग है ना। हाँ, वो कह रही थी कि कल सुबह मेरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में जाएगा, तो कल अनाउंस करेंगे कि मैं सीनियर मैनेजर बन गया हूँ। बहुत खुशी की बात है। अच्छा तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अरे बाबा पहले हो तो जाने दो, उसके बाद सोचूंगी क्या देना है। तुम तो पहले से इतने सपने सजा ले रहे हो। अरे पक्का मिलेगा 200%। कौन हो सकता है अभी? चलो देखते हैं। अरे सिया, तुम? सिया अंदर आओ। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों है? अरे सिया, तुम्हें पता है आज घर में जश्न का माहौल है। तुम्हें पता है मेरा प्रमोशन हो गया है, मैं अब सीनियर मैनेजर बन चुका हूँ। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? क्या हुआ, तू खुश नहीं है? अरे मैंने इतनी बड़ी बात बताई और तू मुंह लटका कर खड़ी है। अरे देखो ना, ऐसे खड़ी है जैसे घर में मातम छाया है। क्या हुआ सिया, बोल। भैया आपसे मुझे कुछ बात करनी है और इसलिए मैं इतनी दूर से आपके पास आई हूँ। हाँ बोल ना, क्या बात है? क्या हुआ? पैसे चाहिए या गांव में कोई पंगा हुआ है? नहीं वो मैं क्या हुआ? बोल बोल बोल, बता। मैं माँ बनने वाली हूँ। हाँ? मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो पागल हो गई है? तुझे पता भी है तो क्या बोल रही है? मैंने तुझे अपने प्रमोशन की बात बताई, इज्जत की बात बताई, अब तूने एक पल में सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। तुझे सिया, तू मुझे बता, कौन है वो? किसने किया ये सब? जिससे मैंने प्यार किया उसी ने मुझे धोखा दे दिया और वो मुझे छोड़ के चला गया हमेशा के लिए। पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता? पागल हो गई है क्या तू? अरे दुनिया थूकेगी मुंह पे। मेरे ऑफिस में सब जानते हैं कि हमारा परिवार कैसा है, और उनको पता चलेगा कि मेरी बहन ये सब करके आई है। तुमने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया सिया। देख, मैं तुझे इस घर में ना अब एक पल भी नहीं रहने दूंगा। अगर तुमने कलंक साफ नहीं किया ना तो निकल जाए यहाँ से। कलंक? ये कलंक नहीं है, ये मेरा बच्चा है और मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी के जाने से। मैं इसे खुद पालूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने ऐसे गलत इंसान पे भरोसा किया जो भरोसे के लायक ही नहीं था। मैं अपने बच्चे को खुद पाल लूंगी। अच्छा, तुझे इसका कोई दुख नहीं है? देख, अगर तुझे इस घर में रहना है ना तो तुझे इस कलंक को साफ करना होगा। मन तो कर रहा है कि धुएं। जी तुम शांत रहो, मैं सिया से बात करती हूँ, ठीक है? बैठो तुम ही आराम से। सिया आओ मेरे साथ।
हाँ पापा, मैं समझ रहा हूँ। और प्लीज आप मम्मी को बोलिए और रोना बंद करें। मैं कुछ करता हूँ ना। ऐसा मत कहिए पापा। देखिए, आप लोगों को गांव छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं संभाल लूंगा, सब कुछ संभाल लूंगा मैं। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? प्लीज प्लीज। ठीक है पापा, ओके। क्या करूं? मैं कुछ नहीं किया तो मम्मी पापा परेशान होंगे उधर। मेरा जॉब खतरे में है, इतना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सब ठीक हो जाएगा सिया, तुम मत टेंशन लो, सब ठीक हो जाएगा। पापा से बात हो रही थी, गांव छोड़ने की बात कर रहे हैं। मम्मी का रो रो का हालत खराब है, पूरे खानदान की थू-थू हो रही है। सुजीत, गांव वाले जब कहेंगे वो बात की बात है, पहले हमें सिया के बारे में सोचना चाहिए ना। अच्छा, क्या सोचना चाहिए सिया के बारे में? सिया ने हमारे बारे में सोचा है? देखो, मेरी नौकरी और प्रमोशन की बात है। तुम्हें मेरी कंपनी के बारे में पता है ना? पर तुम्हारे प्रमोशन का सिया की प्रेगनेंसी से क्या लेना देना है? अरे बिल्कुल लेना देना है। जब प्रमोशन होता है तो कंपनी एक एजेंसी हायर करती है फैमिली बैकग्राउंड चेक करवाने के लिए, जो घर पर भेजते हैं, जो वो रिश्तेदारों से, आसपास के पड़ोसी से सब कुछ पूछताछ करते हैं। उनका मानना है कि उनके एम्प्लॉय की फैमिली ऐसी होनी चाहिए जो स्टेबल हो और कल्चरल हो। भैया, क्या सच में मेरी वजह से आपकी नौकरी जाएगी? नहीं तो क्या मेरी वजह से जाएगी? मेरी बहन अनमैरिड है और प्रेग्नेंट है, तो उनके आइडियल एम्प्लॉय का क्राइटेरिया तो मिट्टी में मिल जाएगा ना। वो यही सोचेंगे कि जो बंदा अपनी बहन को नहीं संभाल सकता, अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, वो टीम को क्या संभालेगा, वो कंपनी को क्या संभालेगा। मेरा तो प्रमोशन गया। मुझे लग रहा है कि वो मुझे रिजाइन करने के लिए ना बोलते। सुजीत, इतना एक्सट्रीम मत सोचो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा ना। क्या रास्ता निकल कर आएगा? निकालो रास्ता। अरे कुछ दिनों में सिया का पेट देखने लगेगा, लोग 10 सवाल पूछेंगे, क्या जवाब दोगी तुम? और तुम्हें तो पता है ना, ऑफिस के लोग घर पर आते हैं, पार्टी में आते हैं। जब उन्हें पता चलेगा तो क्या बोलूंगा उनको कि मेरी बहन खुशी खुशी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। भैया, मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको और इस घर को छोड़ के कहीं इतनी दूर चली जाऊंगी कि आपकी इज्जत पे बिल्कुल भी आंच नहीं आएगी। कहाँ जाएगी तू दूर? कहीं भी जाएगी, मेरे नाम का टैग तो लगा ही रहेगा ना, कॉर्पोरेट हो, मीडिया हो, कहीं भी। सुजीत, शांत भी हो जाओ आप, टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला। हम बैठकर बात करते हैं ना आराम से। अरे क्या शांत हो जाओ, क्या बात करोगी तुम? बात करने के लिए कुछ छोड़ा है ना सिया ने? इतने सालों के किए हुए मेहनत पर सिया ने पूरा पानी फेर दिया है। एक पल में सब कुछ खत्म कर दिया इसने, सिर्फ इसकी एक गलती की वजह से। मैं बर्बाद हो जाऊंगा मीरा, और ये प्रमोशन मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, चाहे वो कितना ही गलत क्यों ना लगे। समझ गई तुम? समझा दो इसको। हाँ भैया। सुनो, तुम ना टेंशन मत लो, तुम्हारे बच्चे का कुछ नहीं होगा। अभी तुम्हारे भैया गुस्से में है ना, इसलिए ऐसा बोल रहे, ठीक है? मैं बात करूंगी ना उनसे। हाँ, यही करता हूं। मीरा, सिया, क्या हुआ सुजीत, बड़े एक्साइटेड लग रहे हो? कोई रास्ता निकल आया क्या? हाँ, एक आइडिया आया है। आइडिया ये है कि अब हम अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलते नहीं देख सकते। और तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आए, और मीरा, तुम हमेशा से एक बच्चा चाहती थी, राइट? हाँ, लेकिन इसका क्या रिश्ता? बिल्कुल है रिश्ता। अब सुनो, प्लान ये है कि सिया 6 महीने तक इसी घर में रहेगी, पर किसी से मिलेगी नहीं। और जब बच्चा पैदा होगा तब हम दुनिया को ये बताएंगे कि ये बच्चा तुम्हारा और मेरा है।
भैया ये क्या कह रहे हैं? मेरा बच्चा आप दोनों का, मतलब उसमें मेरा नाम नहीं होगा? ऑफिस में सबको पता है कि मीरा को मेडिकल इश्यूज हैं। हम सबको बोल देंगे कि हम ये बच्चा सरगोशी से किया है। देखो सिया, तुम इस बच्चे को जन्म जरूर दोगी, पर पेपर पर नाम मीरा का होगा, और इससे मेरे प्रमोशन पर भी कोई खतरा नहीं आएगा और परिवार की इमेज भी बनी रहेगी। नहीं भैया, ये नहीं हो सकता। मैं अपने बच्चों को किसी और का नाम कैसे दे सकती हूँ? वो मेरा बच्चा है, मैं उसे अपना नाम देना चाहती हूँ। ये बच्चा मेरी खुशी, मेरी हिम्मत है। मैं अपने अलावा किसी और का नाम नहीं दे सकती इसको। खुशी? कौन सी खुशी? एक नाजायज बच्चे की खुशी? सिया, होश में आओ। तुम्हारे पास न घर है, न पैसा है और न ही पति। अगर मेरी बात नहीं मानी ना, तो कल सुबह तुम सड़क पर रहोगी। न मैं साथ दूंगा और नहीं पापा। सुजीत, इस बच्चे पर सिया का हक है और हम ऐसे किसी की ममता नहीं छीन सकते। ममता? मीरा, ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तुम्हें बच्चा मिल जाएगा और मुझे मेरी इज्जत। और देखो सिया, तुम भी इस बात को सिर्फ अपने तक ही रखोगी। नहीं भैया, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। आप अपनी नौकरी बचाने के लिए इस बच्चे का सौदा कर रहे हैं आप। मैं अपनी जान दे दूंगी पर अपने बच्चे को अपने से अलग कभी नहीं करूंगी। चुप रहो और बिल्कुल भी एक लफ्ज नहीं। तूने बहुत कर ली अपनी मनमर्जी। या तो मेरी बात मान या तो इस घर से निकल जा। मैं भी देखता हूँ कौन सा समाज तेरा स्वागत करता है। तुम पागल हो गए हो क्या सुजीत? तुम टेंशन मत लो सिया। देखो मीरा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ। इज्जत कमाने में ना जिंदगी निकल जाती है और गंवाने में ऐसे। और इसकी बेवकूफ़ी की वजह से मैं अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगा। मेरा कैरियर खराब हो रहा है, सोच लो क्या करना है। ऐसा मत रो सिया, चुप हो जा, इससे तेरी सेहत पर असर पड़ेगा। कितना रो रही है तू कब से? सेहत का क्या करूं भाभी, अब मेरे अपने भाई ने मेरा खुद का सौदा कर दिया। मेरा अपना भाई मेरे बच्चे को छीन के अपनी डील बनाना चाहता है और आप कहती हैं शांत हो जाऊं। कैसे भाभी? वो चाहते हैं कि उनकी प्रमोशन ना रुके। भाभी, क्या मैं इंसान नहीं हूँ या मेरा दिल नहीं है? क्या मेरा दर्द उनकी कैबिन, उनकी गाड़ी से भी छोटा है? सिया, इस समाज में ना औरत की कोशिश को मर्द की कामयाबी के पीछे छुपा दिया जाता है। सिया, तुम सुजीत की बहन नहीं हो, तुम उसकी सिर्फ एक फाइल हो जिसे वो अपनी मर्जी से एडिट करना चाहता है ताकि उसका बैकग्राउंड क्लियर हो सके। इज्जत, पापा है वो गांव छोड़ने की बात कर रहे हैं और एक मेरा अपना भाई है वो मुझे घर में कैद करके रखना चाहता है। यहाँ पे सबको अपनी इमेज की पड़ी है, कोई ये नहीं पूछता कि मैं क्या चाहती हूँ या मेरे दिल में क्या है। नहीं, सबको अपनी इज्जत और अपनी इमेज की पड़ी है। यही तो इस आइडियल फैमिली का सच है सिया। हम सब यहाँ सिर्फ एक झूठ का मुखौटा पहने हुए हैं और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि समाज को लगे कि हम कल्चर्ड हैं। अब मुझे ही देख लो, सालों से मैं इनकी खामोश उम्मीदों का बोझ ढो रही हूँ और सुजीत को लगता है कि वो तुम्हारे बच्चे को मेरा नाम देकर सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन वो ये भूल रहा है कि एक माँ का दिल किसी कागज के टुकड़े का मोहताज नहीं होता। भाभी, क्या मैं सच में एक कलंक हूँ? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ एक सोच है जो अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी की ममता का कत्ल करने पर उतर आए। सुजीत ने कहा ना कि वो प्रैक्टिकल हो रहा है, तो अब सुनो, हमारा भी वक्त आ गया है प्रैक्टिकल होने का। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। सुजीत को लगता है कि उसने हमको डराकर चुप करा दिया। वो सोच रहा है कि कल से तुम इस घर की दीवारों में दफन हो जाओगी, पर उसे ये नहीं पता कि जब औरत के सब्र का बांध टूटता है ना, तो वो किसी सोशल रूल की परवाह नहीं करती। पर आप ऐसा क्या करने की सोच रहे हो भाभी? जो सुजीत ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम उसे वैसा ही देंगे जैसा वो चाहता है। सच, बस
तरीका हमारा होगा। तैयार हो ना तुम? बस अब और नहीं, मैं और डर के जीना नहीं चाहती हूँ। और अगर रास्ता बगावत का है ना, तो मैं तैयार हूँ भाभी, मैं आपका साथ दूंगी। तो फिर कल का सूरज सुजीत के लिए बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा उसने सोचा है। चलो सिया, अब पोस्ट करने का वक्त आ गया है, पोस्ट अपलोड करते हैं। ये हैशटैग सिंगल मदर, हैशटैग प्राउड टू बी सिंगल मदर, वेलकमिंग माय बेबी। ये मैंने सारी पोस्ट कर दी है, ठीक है? हैप्पी? चलो अब जल्दी से सो जाओ। बेबी का ध्यान रखना है कि नहीं? उसके लिए सोना तो पड़ेगा। चलो चलो। क्या चल रहा है ये सब? इंटरनेट पर पोस्ट करने की क्या जरूरत थी? आई एम सिंगल मदर, माई लाइफ माई चॉइस, वेलकमिंग माई बेबी सून। आउट सिंगल मदर, पागल हो गई है क्या तू? पूरे शहर ने, मेरे ऑफिस के कलीग ने, बॉस ने, सबने ये पोस्ट देखा है। हाँ भाई, मैंने पोस्ट किया था, बता दिया मैंने सबको कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इससे मैं बहुत खुश हूँ। खुश है? बहुत खुश है? मीरा, तुमने इसे रोका क्यों नहीं? तुम तो समझदार थी ना। हमारा परिवार टूट रहा है। परिवार तो तभी टूट गया था सुजीत, जब तुमने इसकी ममता को अपनी नौकरी से तौला था। मीरा, तुम ये सब क्या कह रही हो? ये सब मैं अपने फ्यूचर के लिए कर रहा था। कौन सा फ्यूचर? कौन सा समाज? ये समाज जहां मुझे बात बात पर ताने दिए जाते हैं, और ये तुम्हारी आइडियल फैमिली जिसने मुझे सालों तक मेंटली टॉर्चर किया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं मां नहीं बन सकती। और जब इस घर में एक नन्ही सी जान आ रही है तो तुम इसे कलंक कह रहे हो, वो भी सिर्फ इसलिए कि ये तुम्हारे सोशल रूल्स में फिट नहीं बैठती। समाज में रहने के लिए सोशल रूल्स जरूरी होते हैं मीरा। कौन सा समाज? ये समाज तब कहाँ होता है जब किसी लड़की को जरूरत होती है, या जब कोई लड़की दुख में होती है, मुसीबत में होती है, तभी सोशल रूल्स वाले गायब हो जाते हैं। सिया को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, उसे बस खुश रहना है। हाँ भाई, ये मेरी जिंदगी है, अब मुझे अपने हिसाब से जीने दो। अब मुझे अपना बच्चा कैसे पालना है ये मुझे खुद डिपेंड करने दो। और अगर आपको लगता है कि सच बोलना शर्मिंदगी है, तो फिर आप शर्मिंदगी ही रहिए। बस अब बहुत हो गया, अब मैं और चुप नहीं रह सकती। सुजीत, इंसान का ना खुश रहना जरूरी है, परफेक्ट दिखना नहीं। तुम्हें प्रमोशन चाहिए था ना, तुम्हें शायद प्रमोशन मिल भी जाए, लेकिन आज तुमने अपनी बहन और अपनी बीवी की नजर में वो इज्जत खो दी है। सब खत्म हो गया मेरा। कुछ खत्म नहीं हुआ सुजीत, बस एक झूठ का पर्दा ही तो फाश करना है। चलो। मीरा, सिया,